अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अगर आप वेटनरी डॉक्टर की डिग्री करना चाहते हैं एफएससी के बाद या कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेटनरी डिग्री की कॉस्ट पाकिस्तान में कितनी है, अमेरिका और यूएसए में कितनी है और यूके में और यूरोप में इसकी कॉस्ट क्या है और इसके अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो वो किस किस्म के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इसमें स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये सारा किस तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इसका क्या क्राइटेरिया है, कि किस तरह ये डिग्री ऑफ़र की जाती है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि जो वेटनरी की डिग्री है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वन ऑफ द एक्सपेंसिव डिग्री जो है वो काउंट की जाती है। ये दुनिया की सबसे महंगी डिग्रियों में से, जिनमें लॉ, एमबीबीएस और ये तीसरे ये डिग्री है जो कि हाईली एक्सपेंसिव डिग्रियां ऑल ओवर द वर्ल्ड काउंट की जाती हैं ग्लोबली, उनमें से एक डीवीएम है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो डीवीएम की डिग्री है उससे पहले आपको अंडरग्रेड की डिग्री करनी पड़ती है, जो कि 4 साल के ऊपर मुहित होती है और उसके बाद फिर 4 साल नेक्स्ट आपको डीवीएम की डिग्री ऑफर की जाती है। तो टोटल वो डिग्री 8 साल की बन जाती है अगर आपने वेटनरी ग्रेजुएशन करनी है यूएसए से। तो इसकी अगर फीस की बात करें हम, तो यूएसए में फीस वेरी करती है 75,000 यूएस डॉलर से लेके और यानी कि 75,000 यूएस डॉलर से लेके 4 लाख यानी कि 0.4 मिलियन यूएस डॉलर तक इस डिग्री की टोटल कास्ट आपको पड़ेगी अगर आप ये इंटरनेशनल एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएसए से ये डिग्री करना चाहें तो। और ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है ये सिर्फ इसकी फीस है यूएसए में। लिविंग एक्सपेंस और आपके जो अदर अखराजात होंगे वो इसके अलावा हैं। यानी कि अगर आप यूएसए से डीवीएम करते हैं तो आपको ये पाकिस्तानी अगर करें तो ये तकरीबन 7-8 करोड़ की डिग्री जो है ये आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यूएसए में इस डिग्री की मांग। तो इस सूरत में ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने पाकिस्तान से डिग्री की है जो कि एज़ कम्पेयर टू यूएसए बहुत सस्ती है, तो आप फिर नेवले करें और फिर आप यूएसए में प्रैक्टिस करने के एलिजिबल हो जाते हैं वेटनरी की। स्कॉलरशिप्स को भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अब यूके की क्या सूरत-ए-हाल है। अगर यूके में आपने अंडरग्रेड करनी है तो वो डायरेक्टली ए लेवल के बाद होती है, जिस तरह पाकिस्तान में एफएससी के बाद डीवीएम किया करवाया जाता है। और यूके में जो इसकी कॉस्ट है वो वेरी करती है, तकरीबन 30,000 पाउंड पर एनम फीस होती है और जो कि वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और ये 30,000 से 48,000 यानी 48,000 पर एनम, यानी कि आपको टोटल ये तकरीबन 1 लाख पाउंड से लेके तो 2 लाख पाउंड तक आपको ये डिग्री कॉस्ट करेगी अगर आपने यूके से करनी है डीवीएम की डिग्री। तो आसान तरीका ये है कि पाकिस्तान से करें जो कि लो कॉस्ट डिग्री है डीवीएम की, जहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे भी करें तो 1.5 लाख तक आपकी 1 साल की फीस है, जो कि टोटल अगर 4 साल में अगर आपके सारे एक्सपेंस भी डाल लें तो 10 से 15 लाख से ज़्यादा नहीं, लिविंग एक्सपेंस भी डाल के हो सकती। और यूके में जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है डिग्री की, ये 1 लाख से 2 लाख पाउंड जो है पूरी डिग्री की, ये सिर्फ फीस है। लिविंग एक्सपेंस और अदर जो आपके एजुकेशनल एक्सपेंस हैं वो इससे हट के हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं वो यूके में स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं वेटनरी ग्रेजुएट्स को। स्कॉलरशिप्स को आप हम एंड पे एक ही दफ़ा में देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आती है वो ये है कि आप यूरोप से वेटनरी ग्रेजुएशन कर लें, जो कि सबसे सस्ता तरीन है सब में से। अमेरिका और यूके के से अगर कंपेयर करें तो ये सस्ता तरीन है। यहाँ पे जो फीस वेरी करती है वो 8,000 यूरो से लेके तो 26,000 यूरो तक फीस जो है वो वेटनरी ग्रेजुएट्स की वेरी करती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जर्मनी में और इसी तरह यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में
कुछ अभी यूनिवर्सिटियां हैं जो फ्री ऑफ कास्ट भी स्कॉलरशिप टाइप आपको ये डिग्री करवाती हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम असल ये है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करवाती। वो फिर अगर जर्मनी से करेंगे तो वो जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो लैंग्वेज का इशू मेन आता है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में ही करनी है तो फिर आपको ये 8,000 से लेके तो 26,000 यूरो पर ईयर, यानी कि 1 लाख यूरो 4 साल का आपको एटलीस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनेगा जब आप वहां से ट्रांसफर करेंगे फीस। इन इन और इसके अलावा बाकी लिविंग एक्सपेंस इसके अलावा है। तो ये है यूरोप की सूरत हाल। अब हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं डीवीएम के लिए। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इक्का दुक्का स्कॉलरशिप देती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबरा ने स्कॉलरशिप ऑफर किए हुए थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी तरह आपको दूसरी यूनिवर्सिटियों का विजिट करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट्स का, और अच्छी खासी आपको मगजमारी यानी कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में अगर आप स्कॉलरशिप पे करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इंग्लिश एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों के अलावा आपको इंडस्ट्री और प्रोफेशनल किस्म के डिफरेंट स्कॉलरशिप जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो मेनली डीवीएम के लिए नहीं मिलते। एमएस और पीएचडी अगर आपने करनी है तो फिर वहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटियाँ और इंडस्ट्री या इनकी डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो ऑफर करती हैं। यूएस की बात करें तो यूएस फेडरल एंड स्कूल एड, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो कुछ पार्ट टाइम वर्क आपको ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एज सच फुली फंडिंग जो है वो डीवीएम की आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव डिग्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम स्कोप की अगर बात करें और कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अगर आपने वेटनरी ग्रेजुएशन की हुई है तो ये आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस की इजाज़त मिलेगी। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने यूरोप से भी की है तो उससे पहले आपने देखना ये है कि क्या वो यूके की जो रिकॉग्निशन बॉडी है, जो रॉयल वेटनरी सर्जन्स का स्कूल है, कॉलेज है, वो उसको एक्रीडेट करता है कि नहीं, वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप यूरोप में से करते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ती है, और आप अमेरिका में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एवीएमए की वेबसाइट से जाके, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एवीएमए से जाके उसको कंफर्म करें कि इनकी डिग्री अमेरिका के साथ एक्रीडेटेड है या नहीं है, तो फिर उधर एडमिशन लें। क्योंकि 6,000 यूरो कुछ भी नहीं है, 8,000 यूरो कुछ भी नहीं है फीस अगर आप वेटनरी ग्रेजुएशन यूरोप से कर लें। क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके और अमेरिका के साथ अफिलिएटेड हैं। तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे इंडियंस, कि वो यूरोप से वेटनरी ग्रेजुएशन करते हैं, जो कि फिर रॉयल वेटनरी जो सर्जन कॉलेज है वो उसके साथ अफिलिएटेड है, तो वो यहाँ पे फिर यूके में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। MRCVS उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह उस एवीएम में अमेरिका के साथ भी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं यूरोप की वो एक्रीडेटेड होती हैं, तो वो वहाँ पे फिर वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, नेवले का वो बचत हो जाती है। अदरवाइज अगर आपने पाकिस्तान से डिग्री की है फिर आपको MRCVS की तैयारी करनी पड़ेगी और नेवले की तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप यूके और यूएसए में सेटल होना चाहते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक और चारा है कि आप MS और PhD फिर यहाँ से आके कर लें, तो फिर आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वाइड है। कंक्लूजन हमने आज ये डिस्कस किया है कि अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान से वेटनरी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो फिर सबसे सस्ता जो है वो यूरोप है, उसके बाद यूके है। और अगर आप अमीर आदमी हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो फिर डायरेक्टली यूएसए जाएं, लेकिन वहाँ पे वो फिर टाइम स्पैन आपका 8 साल ही लगना है, तो टाइम स्पैन भी ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर है अगर आपके मुतवस्त तबके से तल्लक रखते हैं तो पाकिस्तान से लो कास्ट डीवीएम करें, और लेकिन तवज्जो के साथ करें। और अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाह रहे हैं फ़ॉरेन में आके तो फिर MRCVS करें यूके के लिए और नेवले करें यूएसए के लिए, तो किया जा सकता है। लेकिन वो अगर आपने करना है तो फिर आप जस्ट आफ्टर डीवीएम डायरेक्टली इसमें चले जाएं। फ़ौरन ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा होगा तो वो ये दोनों एग्ज़ाम में से कोई भी आप पास कर लें तो फिर आप आउटसाइड पाकिस्तान सेटल हो सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।